दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बंगाली मिस्ट्री हॉरर सीरीज जिसकी कहानी आपके जहन में देर तक गूंजती रहेगी। इसका नाम है भोग, जो अभी कुछ ही दिन पहले होइचोई प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। ये सीरीज मशहूर उपन्यास भोगी पर आधारित है और इसे अविक सरकार द्वारा लिखा गया है। इसमें साइकोलॉजिकल थ्रिल और सुपरनैचुरल हॉरर का अनोखा मेल है, जो इसे चैनल की अब तक की सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग वीडियोस में से एक बनाता है। अगर आप सच में हिम्मत वाले हैं तो चलिए बिना वक्त गवाए उतरते हैं इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी की गहराइयों में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बड़े से एंटीक स्टोर को दिखाया जाता है, जिसके मालिक का नाम सुबेश होता है और यहाँ इसके स्टोर में रतन नाम का एक लड़का काम करता है। तो आज सुबेश अपने नौकर रतन से जाते हुए कहता है कि आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। तुम भी जल्दी से काम खत्म करके दुकान बंद करके चले जाना। अब इतना बोलकर सुबेश वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि आज स्टोर में कुछ नए आइटम्स आए हुए थे। उसी में एक पुरानी मिस्टीरियस देवी की मूर्ति भी थी। यहाँ रतन उस मूर्ति को अच्छे से संभाल कर रख देता है और फिर स्टोर बंद करने की तैयारी करने लगता है कि तभी अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो कि उस मूर्ति वाली जगह से आ रही थी। रतन डरते हुए अब धीरे धीरे आवाज को फॉलो करता है और उस मूर्ति के सामने पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि सामने मूर्ति वाली देवी खड़ी हो गई है, जो कि पलक झपकते ही उसके और करीब आ जाती है और कहती है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे जल्दी से खाना दो। इधर हम रतन को देखते हैं, जिसकी डर की वजह से हालत खराब हो रही थी और डर से वो जोर जोर से चीख पड़ता है। इसके बाद कहानी हमें एक नए शख्स से मिलवाती है। इसका नाम है आतिन। ये एक सेल्स कंपनी में बतौर एग्जीक्यूटिव काम करता है और अपनी नौकरी को लेकर काफी सीरियस और मेहनती भी होता है। आतिन की एक खासियत ये भी है कि उसे एंटीक यानी पुराने जमाने की चीजें इकट्ठा करने का बहुत गहरा शौक होता है। कभी कभी तो वो इन चीजों को देखते हुए घंटों बिता देता है। आज ऑफिस में उसके बॉस उसे अपने केबिन में बुलाते हैं और बड़ी गर्मजोशी से बधाई देते हुए कहते हैं कि कंपनी उसके प्रदर्शन से बेहद खुश है और उसी का नतीजा है कि उसे कंपनी का नया सेल्स हेड बनाया जा रहा है। ये खबर आतिन के लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं होती। उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है, लेकिन बॉस उसे एक जरूरी हिदायत भी देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक प्रमोशन का ऑफिशियल लेटर नहीं आ जाता, तब तक इस बात को ऑफिस में किसी से शेयर ना करे। आतिन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि ठीक है सर, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, दोस्तों से कुछ छुपा पाना मुश्किल होता है और यहाँ उसका सबसे करीबी दोस्त वही स्टोर का मालिक सुबेश होता है। आतिन उसका पक्का ग्राहक भी है और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है। प्रमोशन की खबर मिलते ही आतिन सीधे सुबेश की दुकान पर जा पहुंचता है और कहता है कि चल भाई, आज पार्टी होनी चाहिए। लेकिन सुबेश थोड़ा परेशान नजर आता है। वो कहता है कि अरे अभी टाइम नहीं है यार, आज तो शॉप में ढेर सारा नया माल आया है। ऊपर से रतन भी काम छोड़कर चला गया। पता नहीं क्या पागलों जैसी बातें कर रहा था। कह रहा था कि उसे दुकान में कहीं भूत नजर आ गया है। बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। सुबेश की बातें सुनकर आतिन थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन फिर भी प्रमोशन वाली खुशी में डूबा रहता है। वो हंसते हुए कहता है कि अरे छोड़ यार भूत प्रेत वाली बातें, पहले ये बता कि पार्टी में क्या खाएंगे। अब जब सुरेश को पता चलता है कि आतिन का प्रमोशन हुआ है, तो वो कहता है कि ओहो भाई, पार्टी तो बनती है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? चल बता, सैलरी कितनी बढ़ी है? इस पर आतिन कहता है कि अभी कुछ फाइनल नहीं है यार, ऑफिशियली लेटर आ जाए फिर सब क्लियर हो जाएगा। सुबेश हंसते हुए कहता है चल ठीक है, इतना मेलोड्रामा मत कर, तू यहीं रुक, मैं थोड़ी देर में रेडी होकर आता हूँ। सुबेश अंदर चला जाता है और आतिन दुकान के भीतर थोड़ा घूमने लगता है। इसी दौरान उसकी नजर एक अजीब सी मूर्ति पर पड़ती है, जो शेल्फ के कोने में रखी होती है। ये मूर्ति बाकी सभी चीजों से अलग होती है, मानो इसमें कोई रहस्यमयी शक्ति हो जो आतिन को अपनी ओर खींच रही हो। अब आतिन को पुराने और दुर्लभ सामानों में रुचि तो पहले से ही थी। उसने अपनी लाइफ में अब तक कई तरह की प्राचीन मूर्तियां और एंटीक आइटम्स देख रखे थे, चाहे वो हिंदू देवी देवताओं की हों या फिर दूसरे कल्चर्स की पौराणिक चीजें। लेकिन आज जो मूर्ति उसकी नजर के सामने थी, वो कुछ अलग ही किस्म की थी। उसमें एक अजीब सी रहस्यमयी ऊर्जा थी, जैसे निगाहें उस पर टिक जाए तो हटना मुश्किल हो जाए। उसी समय पीछे से सुबेश तैयार होकर बाहर आ जाता है। आतिन तुरंत उसकी ओर मुड़कर उस मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए पूछता है, भाई ये कौन सी देवी की मूर्ति है? देख, एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में खोपड़ी। ये कॉम्बिनेशन तो मैंने पहले कभी नहीं देखा और ना ही सुना। सुबेश कहता है, मेरे हिसाब से तो ये कोई तिब्बती देवी हो सकती है, लेकिन मैं पक्का कुछ नहीं कह सकता। मैं खुद इसे किसी तिब्बती आर्ट या हिस्ट्री के एक्सपर्ट को दिखाना चाहता था, पर टाइम ही नहीं मिल पाया। आतिन पूछता है, लेकिन ये तुम्हारे पास यहाँ कैसे आई? अब सुबेश एक पुरानी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि ये मूर्ति चक्रवर्ती फैमिली से जुड़ी है।
एक बेहद रईस और पुराना बंगाली खानदान जो लगभग 600 साल पुराने मेंशन में रहते थे। हाल ही में एक रहस्यमयी बीमारी के चलते उनके पूरे परिवार का अंत हो गया। बस एक ही सदस्य बची, उनकी बेटी। वो शादीशुदा थी और अब अपने पति के साथ अमेरिका शिफ्ट हो रही थी। उन्होंने फैसला लिया कि जो भी पुराना सामान है वो सब सस्ते में बेच दिया जाए। वो सामान दिखने में भले ही पुराना लगे, लेकिन असल में बेहद कीमती और एंटीक था। जब सुबेश को इसकी खबर लगी तो उसने मौका हाथ से जाने नहीं दिया और वहां जाकर ज्यादातर सामान खरीद लिया। इसी दौरान उस मेंशन का पुजारी उसके पास आया और उसने ये रहस्यमयी मूर्ति उसे ऑफर कर दिया। उसने पहले बोला कि नहीं भाई, मेरा बजट तो पहले से ही ओवर हो चुका है, अब एक और आइटम नहीं खरीद सकता। लेकिन पुजारी ने जोर देते हुए कहा कि इस मूर्ति के लिए पैसे नहीं देने हैं, इसे यूं ही ले जाओ, ये तुम्हारे पास ही रहे तो बेहतर है। उसी वक्त घर का दामाद यानी उस लड़की का पति वहां आ जाता है और पुजारी से पूछता है, आप ये क्या कर रहे हैं? ये मूर्ति तो काफी कॉस्टली लगती है, इसे ऐसे फ्री में क्यों दे रहे हैं? उसकी बात सुनकर घर की मालकिन आकर कहती है, अरे जाने दो ना, हम वैसे भी निकलने में लेट हो रहे हैं। और इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह बिना कोई दाम लिए वो अजीब सी मूर्ति सुबेश के पास आ जाती है। वहीं आतिन अभी भी उस मूर्ति को गौर से देख रहा होता है। वो पूछता है कि वैसे अगर इसकी कीमत की बात करें तो कितना प्राइस होगा इसका? सुबेश मूर्ति की ओर देखते हुए कहता है, इसका दाम इस पर डिपेंड करता है कि ये कितनी पुरानी है। अगर ये सच में सदियों पुरानी है तो इसकी वैल्यू लाखों में हो सकती है। फिर वो आतिन से कहता है, लेकिन तू इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? अगर तुझे चाहिए तो ले जा भाई, कोई टेंशन नहीं। आतिन मुस्कुराते हुए कहता है, ले जाऊंगा लेकिन सही प्राइस पर देना पड़ेगा। सुबेश बोलता है, मैंने आज तक कुछ भी तुझे गलत रेट पर नहीं बेचा। चल एक काम कर, इसे फिलहाल तू रख ले, पैसे का बाद में देख लेंगे। यहाँ आतिन दोबारा पूछता है, पक्का ले जाऊं? सुबेश हामी भरते हुए कहता है, हाँ हाँ ले जाना भाई, और जल्दी कर, हमें क्लब भी तो जाना है। बस फिर क्या था, आतिन बिना कोई देरी किए उस रहस्यमयी मूर्ति को उठाकर अपनी कार के पीछे वाली सीट पर रख देता है। एक बार वो मूर्ति की ओर गौर से देखता है, जैसे उसकी आंखें अब भी किसी अदृश्य चीज से बंधी हों, और फिर कार का दरवाजा बंद कर देता है। कुछ देर बाद दोनों दोस्त क्लब पहुंचते हैं। वहां का माहौल नाइट लाइफ लाउड म्यूजिक से भरा हुआ था। इसी भीड़ में आतिन की नजर एक लड़की पर जाती है जो उसे बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही थी और हल्की मुस्कान दे रही थी। आतिन के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ये देखकर सुबेश बोलता है, भाई अब तू शादी कर ही ले, वैसे भी तेरी उम्र निकल रही है। यहाँ आतिन हंसते हुए जवाब देता है, शादी करते ही फ्रीडम खत्म हो जाती है यार, अभी तो जिंदगी बची है, और वैसे भी मैं बूढ़ा थोड़ी ना हुआ हूँ। इतना कहकर वो उठता है और उस लड़की की ओर बढ़ता है। वो लड़की भी उसे देख रही थी। दोनों साथ में डांस फ्लोर पर आते हैं और तेज म्यूजिक की बीट्स पर थिरकने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे डांस आगे बढ़ता है, अचानक आतिन के चारों ओर की रोशनी लाल हो जाती है। सब कुछ उसे जैसे रेड फिल्टर में दिखने लगता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और कानों में से किसी की फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। तभी एक तेज गूंजती हुई आवाज उसके कानों में आती है, मुझे भोजन चाहिए, मैं भूखी हूँ। यहाँ आतिन के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। वो हिल तो रहा था लेकिन उसकी चेतना खोती जा रही थी। उसकी आंखें एक जगह टिक जाती हैं और वो एक भूत की तरह खड़ा हो जाता है। उस लड़की को अजीब लगता है। वो हल्के से कहती है, कहीं तुम मेरे साथ शादी के सपने तो नहीं देखने लगे? फिर पूछती है, आप ठीक है ना? लेकिन आतिन जैसे सुन ही नहीं पा रहा। वो अब भी पूरी तरह से शॉक में था और सोच रहा था कि अभी जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। यहाँ लड़की को उसकी हालत थोड़ी अजीब लगती है और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। उधर डांस फ्लोर से लौटकर आतिन अकेले ही अपनी कार में बैठता है और घर की ओर निकल जाता है। लेकिन उसका मन बेचैन था। जैसे ही कार शहर की सड़कों पर चलने लगती है, रास्ते में उसकी नजर अचानक रियर व्यू मिरर पर जाती है और वहाँ वो एक बूढ़ी औरत की झलक देखता है। ये देखकर वो डरकर कांपने लगता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद आतिन खुद को समझाने की कोशिश करता है कि शायद ये सब मेरा वहम होगा, और फिर घर लौट जाता है। जैसे ही आतिन घर पहुंचता है तो कार से उतरते वक्त उसके चेहरे पर कुछ अजीब डर और उलझन साफ झलक रही थी। और फिर यहीं पर हमें एक बड़ा खुलासा होता है कि जिस भूतनी जैसी बूढ़ी औरत को आतिन ने कार के शीशे में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी, जिसे गुजरे हुए अब पूरे 5 साल हो चुके हैं। उसके पिता तो बहुत पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। अब बस बची थी पुष्पा ताई और उसकी दाई माँ, और वो माँ बाप की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। वही उसके खाने पीने से लेकर हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखती थी। जैसे ही आतिन दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो दारू की गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। पुष्पा ताई कहती है, फिर से पीकर आए हो?
ये हर रोज की आदत ठीक नहीं है बेटा। आतिन हंसते हुए कहता है, अरे ताई छोड़ो ना ये सब, देखो तो क्या शानदार मूर्ति लाया हूँ आज, देख के लग रहा है जैसे कोई जिंदा चीज हो। पुष्पा ताई मूर्ति को देखकर कहती है, हाँ दिखने में तो वाकई कुछ अलग है, पर तू तो रोज ही कुछ न कुछ उठा लाता है, इसमें नया क्या है। और फिर वो किचन की ओर मुड़ती है और कहती है, चल मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब आतिन खाना खा रहा होता है तो पुष्पा ताई फिर से समझाने लगती है, बेटा मैं हर बार नहीं टोकती, लेकिन ये रोज रोज पीकर घर लौटना ठीक नहीं है, तेरा शरीर खराब हो जाएगा। ये सुनकर आतिन चिढ़ जाता है और बोलता है, यार ताई अब तुम भी शुरू हो गई, बस करो ना ये रोज रोज का लेक्चर। पुष्पा ताई फिर से प्यार से जवाब देती हैं, ऐसे कैसे चुप हो जाऊं? तेरी माँ ने जब दम तोड़ा था ना तो ये अंगूठी मुझे देकर कहा था कि पुष्पा अब ये ही तेरा बच्चा है, इसका ध्यान रखना। मैं कैसे भूल जाऊं वो बात। वो अंगूठी निकालकर उसे दिखाती हैं, लेकिन आतिन सब हल्के में लेता है और मजाकिया अंदाज में कहता है, अरे ताई अब ड्रामा मत करो प्लीज। तो पुष्पा ताई कहती हैं, आज तो मजाक उड़ा लिया, पर जिस दिन मैं नहीं रहूंगी ना उस दिन मुझे बहुत याद करेगा। फिर रात में जब आतिन सो रहा होता है उसी दौरान उसके फेस पर रेड कलर की लाइट पड़ती है। फिर वो आंखें खोलकर देखता है तो वही देवी उसके फेस के बिल्कुल सामने थी जो कि खाना मांग रही थी। और अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि वो सपना देख रहा था। फिर वो पानी पीने के लिए जार को उठाता है तो पानी में खून मिला हुआ था, जिससे डरकर वो सब गिरा देता है। और तभी वॉशरूम में उसकी माँ की आत्मा आती है। वो भी यही कह रही थी कि मैं बहुत भूखी हूँ, लेकिन पहले तुम देवी को भोग लगाओ, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। आतिन अपनी माँ को देखकर इमोशनल हो जाता है और फिर वो नींद से जाग जाता है और उसे समझ में आता है कि अब तक वो सपना देख रहा था। लेकिन तभी अचानक वो देखता है कि जमीन पर खून वाला पानी बिखरा हुआ था और देवी के पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं जो कि फेड होकर गायब हो जाते हैं। आतिन को ये सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है। फिर अगली सुबह पुष्पा ताई आतिन के लिए चाय लेकर आती हैं और उसे उठाने लगती हैं। आतिन कहता है, थोड़ी देर और सोने दो ना, कल रात बहुत बुरे बुरे सपनों की वजह से ठीक से सो नहीं पाया। जिस पर पुष्पा ताई उसे ताना मारती है कि दारू पीकर सोओगे तो बुरे सपने तो आएंगे ही। और फिर जमीन पर गिरा हुआ जार उठाकर उसे धोने के लिए चली जाती है। और ये देखकर आतिन का माथा घूम जाता है कि मतलब जार सच में गिरा था, तो अब वो सब सपना नहीं था। फिर चाय पीकर जब वो नहाने जाता है तभी कोई काले नाखूनों वाली औरत उसे टच करती है, लेकिन तभी आतिन देखता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर मुझे टच किसने किया। खैर इसके बाद वो नहा धोकर अपनी माँ की फोटो के सामने जाकर अगरबत्ती जलाता है। उसे लग रहा था कि शायद उसकी माँ दुखी है, इसलिए वो फोटो पर नया और फ्रेश फूलों वाला हार भी चढ़ा देता है और इससे अब उसकी माँ खुश हो जाती है। और तभी उसकी नजर देवी की मूर्ति पर पड़ती है और उसे अंदर से देवी की पूजा करने का मन होता है, तो वो वैसे ही फूल देवी को भी चढ़ा देता है और सामने अगरबत्ती वगैरह लगाकर हाथ जोड़कर चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं ये बता दूं कि आतिन असल में नास्तिक है। वो पहले कभी पूजा नहीं करता था और उसे ये सब आता भी नहीं है। खैर उसके जाते ही देवी पर चढ़ाए सारे फूल नीचे गिर जाते हैं, यानी देवी ने इन्हें स्वीकार नहीं किया था। दूसरी तरफ हम आतिन के अंकल भावेश को आता हुआ देखते हैं, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। पुष्पा ताई उनके सामने ही आतिन की शिकायत कर रही थी कि देखो ये रोज रोज दारू पीकर आता है, मेरी तो सुनता ही नहीं, आप ही इसे समझाइए, वैसे इसकी शादी कर दें तो शायद ये सुधर जाएगा। भावेश कहता है कि पुष्पा ठीक कह रही है, तुम कब तक ऐसे अकेले रहोगे। आतिन कहता है कि अरे अंकल वो सब छोड़िए और चलिए मैं आपको अपने कलेक्शन की एक नायाब चीज दिखाता हूँ। और अपने साथ ले जाकर वो उसे मूर्ति दिखाता है। भावेश मूर्ति के हाथ में खोपड़ी देखकर समझ जाते हैं कि ये तो कोई तांत्रिक गॉड है। जिस पर आतिन कहता है, लेकिन तांत्रिक विद्या तो हमारे हिंदू धर्म में ही प्रैक्टिस किया जाता है और ये हमारे हिंदू धर्म की देवी तो नहीं लग रही। अंकल कहते हैं कि ये तुमसे किसने कहा कि सिर्फ हिंदुओं में ही तांत्रिज्म प्रैक्टिस होता है। वज्रयान बुद्धिज्म के बारे में सुना है। लगभग 10वीं से 14वीं सेंचुरी के बीच बुद्धिस्ट कम्युनिटी का एक बड़ा ग्रुप हिंदू तांत्रिकों से काफी प्रभावित हुआ था और उन्होंने अपनी तांत्रिक कम्युनिटी बनाई थी जिसे वज्रयान बुद्धिज्म कहा जाता है। लेकिन जब अंग्रेजों ने इंडिया पर अटैक किया तो हजारों बुद्धिस्ट इंडिया छोड़कर चले गए थे और उनमें ये लोग भी थे। इस मूर्ति के फीचर्स देखो, तिब्बतिन लगते हैं। इसे तिब्बत में ही बनाया गया है, यानी मूर्ति लगभग 700 से 800 साल पुरानी होगी, यानी ये काफी कीमती है। तुम्हें कैसे मिली? आतिन बताता है कि ये मैं अपने दोस्त सुबेश की दुकान से लाया हूँ, अभी पैसे भी नहीं दिए, उसे भी ये फ्री में मिली थी। तभी आतिन देखता है कि मूर्ति पर चढ़ाए फूल नीचे गिरे हुए थे, जिसे वो उठाकर वापस रख देता है। अंकल कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो? आतिन कहता है कि पूजा।
अंकल गुस्सा हो जाते हैं कि मतलब कुछ भी, हर देवी देवता की पूजा का एक नियम होता है, एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कुछ भी करने लगते हो। और वैसे भी ये तंत्र की देवी लग रही हैं, गलत सलत पूजा करने से परिणाम भयंकर हो सकते हैं। लेकिन आतिन इन सबको हल्के में ले रहा था। वो कहता है कि अंकल आप कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहे हो। अंकल कहते हैं क्योंकि मैटर ही सीरियस है, हम नहीं जानते कि ये कौन सी देवी हैं, इनकी पूजा कैसे होती है, इसलिए कुछ भी मत करो। मैं जाकर काली मंदिर के पुजारी से बात करूंगा, उन्हें लेकर आऊंगा, वो तुम्हें पूजा करने की सही विधि बता देंगे। लेकिन अंकल को अभी काम से तुरंत बाहर निकलना था, इसलिए पहले वो वहाँ से लौट कर आएंगे, उसके बाद ही पुजारी से बात करके ये सब करेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर आतिन भी ऑफिस चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे फूल फिर से नीचे गिर जाते हैं। उधर ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी एक अजीब बात होती है। आतिन को पता चलता है कि उसका प्रमोशन वाला सीक्रेट किसी तरह से लीक हो गया है। जो बात सिर्फ उसके और बॉस के बीच में थी, अब पूरे ऑफिस में हवा बन चुकी थी। हर कोई उसे बधाई दे रहा था, कोई हंसकर तो कोई जलन में। एक लड़की थी अनीमा, जो उसी ऑफिस में काम करती थी और उसे आतिन काफी समय से जानता था। अनीमा को आतिन पर क्रश था, लेकिन उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा था। हाँ, अब जब सबको खबर लग गई तो वो मौका छोड़ती नहीं। वो तो अभी से उसे सर कहकर बुलाने लगी थी। ये देखकर पास में ही खड़ा एक कलीग मजे लेने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जब आतिन वॉशरूम में होता है, तभी एक अजीब सा सीन होता है। सामने से एक औरत गुजरती है जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। वो ना ज्यादा तेज चल रही थी और ना ही धीमे, बस सीधे उसकी आंखों के सामने से निकली और अचानक गायब हो गई। आतिन चौंक जाता है और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे और अगले ही पल वो निशान धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। अब तक जो चीजें उसे मजाक लग रही थी, वो डर में बदलने लगती हैं। आतिन डर और उलझन के बीच में बैठा हुआ था और लंच टाइम में अकेले बैठकर उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं। जब वो छोटी उम्र में था, तब उसकी माँ हमेशा कहा करती थी, अगर कोई परेशानी आए तो देवी को भोग चढ़ाया कर बेटा, वो सब ठीक कर देंगी। और तभी उसे एक अजीब सा एहसास होता है कि शायद माँ आज भी कहीं आसपास हैं, किसी तकलीफ में हैं। उसे लगता है कि देवी को खुश करना ही एकमात्र रास्ता है जिससे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। बस फिर क्या था, शाम को जैसे ही आतिन घर लौटता है, वो सीधे मूर्ति के पास जाता है, सेव काटकर एक प्लेट में रखता है, अगरबत्ती जलाता है और पूरे श्रद्धा भाव से देवी के सामने रख देता है। अब वो सिर्फ मूर्ति को नहीं, अपनी माँ की आत्मा को और उस अनदेखी ताकत को संबोधित कर रहा था, जिससे उसका सामना अब धीरे धीरे होने लगा था। वहीं फिर रात में देवी आतिन के पास आकर कहती हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। आतिन तो माँ माँ कहकर उसके पैरों में गिर जाता है और देवी उसके सर पर हाथ भी फेरती हैं और फिर अगले ही पल उसकी नींद टूट जाती है। आतिन सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो देवी को भोग चढ़ा दिया था। फिर जब वो जाकर देखता है तो सेब वैसे के वैसे रखे थे, देवी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था, जिससे आतिन को बहुत खराब फील होता है। तभी पुष्पा ताई उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है, लेकिन आतिन कहता है कि मेरा मन नहीं है और भूखा ही ऑफिस चला जाता है। फिर शाम को ऑफिस से लौटकर वो कुछ और फ्रूट्स चढ़ाता है, दूसरे फूल की माला चढ़ाता है, लेकिन देवी उन्हें भी स्वीकार नहीं करती। फिर आतिन ठान लेता है कि वो देवी को खुश करके ही रहेगा। फिर वो हर रोज फ्रूट्स बदल बदल कर चढ़ाता है, अलग अलग फ्लावर्स की मालाएं मूर्ति को पहनाकर अगरबत्ती जलाता है, लेकिन उसका कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होता, जिससे वो काफी निराश हो जाता है। उसे इस तरह देखकर पुष्पा ताई पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ, किस बात को लेकर परेशान हो। आतिन बताता है कि वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा है, वो खुश तो होंगी ना। पुष्पा ताई कहती हैं कि तेरी माँ को मरे हुए 5 साल हो गए हैं और तुझे अब उनकी याद आ रही है, चल ज्यादा मत सोच, मैं हूँ ना तेरी माँ। फिर पुष्पा ताई जब रात में सो रही होती हैं, तभी घंटियों की आवाज सुनकर उनकी नींद टूट जाती है और आतिन को देखने मूर्ति वाले रूम में जाती हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था और मूर्ति भी गायब थी। फिर घंटियों की आवाज का पीछा करते हुए वो पुराने स्टोर रूम में चली जाती हैं और यहाँ वो देखती हैं कि आतिन स्टोर रूम में ही मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रहा था। पुष्पा ताई ये देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि आतिन ने इससे पहले कभी पूजा नहीं की। और तभी हम पुष्पा ताई के पीछे किसी भूत को देखते हैं। अगले दिन भावेश अंकल अपने काम से लौट आते हैं और साथ में पुजारी को भी लेकर आते हैं। तभी पुष्पा ताई बताती हैं कि आतिन को कुछ हो गया है, वो बिल्कुल बदल गया है और अपने साथ उन्हें वो उसी पूजा रूम में लेकर जाती हैं, जहां आतिन को अब किसी पुजारी की जरूरत नहीं थी, वो खुद किसी पुजारी की तरह लग रहा था। अंकल उसे देखकर कहते हैं कि अचानक तुम्हें ये क्या हो गया। आतिन कहता है कि माता मेरे सपने में आई थी, उन्होंने मुझसे बात भी की है। अंकल कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते हो, 2-4 सपनों के चक्कर में तुम इतने स्पिरिचुअल कैसे हो गए। तभी पुजारी भी कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, देखो पूजा करने
करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिना नॉलेज के ये सब नहीं करना चाहिए। अभी हम ये भी नहीं जानते कि ये देवी कौन सी हैं, इनकी पूजा कैसे की जाती है, इसलिए अभी ये सब मत करो। तुमसे कोई गलती हो गई तो उस देवी का कोप भोगना पड़ेगा। जिस पर आतिन ये तर्क देता है कि माँ अपने बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मैं जैसा चाहूँ वैसे इनकी पूजा करूंगा, फल फूल जो सही लगे मैं इन्हें अर्पित करूंगा। वो लोग फिर समझाते हैं कि ये तरीका गलत है, जिस पर आतिन भड़क जाता है और कहता है कि माता मेरे सपने में आई थी, उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा था, वो मुझसे प्यार करती हैं, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ये माँ बेटे के बीच का मामला है, आप लोग बीच में मत पड़िए। और ये कहकर वो बहुत जोर से पुजारी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे डरकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं कि अरे इसे तो कुछ हो गया है। फिर अगले दिन ऑफिस में किसी तरह का अवार्ड फंक्शन होता है, जहाँ पर आतिन को बेस्ट अचीवर अवार्ड के लिए अनाउंस किया जाता है, लेकिन वो अपने ख्यालों में खोया पड़ा था। पहली बार में तो वो नहीं सुनता और दूसरी बार में सुनता है। अवार्ड लेते वक्त उसने बहुत बुरा मुंह बनाया हुआ था। ये देखकर उसके कलीग भी हैरान थे कि इसे क्या हो गया। इधर घर पर पुष्पा ताई को पूजा रूम से अजीब और डरावनी सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जबकि वहाँ पर कोई नहीं था। डर के मारे वो अंकल भावेश को कॉल कर देती हैं और रोने लगती हैं। भावेश कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? पुष्पा ताई कहती हैं कि कुछ ठीक नहीं है, ये सब उस मूर्ति की वजह से हो रहा है, मैं उसे घर से हटा दूंगी। भावेश कहता है कि नहीं, अभी ऐसा कुछ मत करना, पता नहीं आतिन कैसे रिएक्ट करेगा। पिछली बार तो तुमने देखा ही था ना कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा था जब हमने उसको पूजा करने से मना किया था। तुम शांत हो जाओ, मैं उससे बात करके देखता हूँ। और इन सब के बीच हम देख पाते हैं कि कुछ भूत प्रेत वहीं आसपास भटक रहे थे और पुष्पा ताई की बातें सुन रहे थे। उधर ऑफिस में सबके जाने के बाद आतिन का एक कलीग उसे ड्रिंक ऑफर करता है। चल यार, एक पेग तो बनता है आज। लेकिन आतिन मना कर देता है, नहीं भाई आज नहीं, मुझे घर जाकर पूजा करनी है। ये सुनते ही कलीग हैरान हो जाता है, क्या तू पूजा करेगा और डिनर? नहीं यार, डिनर भी नहीं, सीधा निकलना है। कलीग कहता है, अरे यार तू तो पूरा संत बन गया है, चल कोई बात नहीं, डिनर पैक करवा देता हूँ तेरे लिए। आतिन हंसकर शुक्रिया कहता है और घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में एक सुनसान हाईवे पड़ता है, जहाँ उसकी कार के सामने अचानक एक औरत आ जाती है। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी और कहती है कि भाई साहब मैं भूखी हूँ, कल से कुछ नहीं खाया, कुछ हो तो दे दीजिए। आतिन को याद आता है कि उसका डिनर पैक पीछे रखा हुआ है। वो बैग हिलाकर निकालता है और उस औरत को दे देता है। तभी वो औरत रोने लगती है। आतिन उससे पूछता है कि आप कहाँ रहती हैं और इतनी रात को यहाँ हाईवे पर क्या कर रही हैं? तो वो औरत बिलखते हुए कहती है कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, प्लीज मुझे यहाँ मत छोड़िए, अपने साथ ले चलिए, वरना समाज के भेड़िए मुझे नोच खाएंगे। आतिन को उस पर तरस आ जाता है। वो सोचता है कि इतनी रात में इस हालत में इसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं। वो उसे अपनी कार में बैठाता है और घर ले आता है। अब जैसे ही दोनों घर पहुँचते हैं तो पुष्पा ताई इस औरत को देखकर हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं कि ये कौन है बेटा, किसे ले आया तू? वो औरत धीरे से बोलती है, मेरा नाम डामरी है। वो बताती है कि उसका पति गुजर गया है, ससुराल वालों ने निकाल दिया है और मायके वालों ने भी दरवाजे बंद कर लिए हैं। पुष्पा ताई को कुछ गड़बड़ लगती है। वो पूछती है, और तू इसे सीधे घर ले आया? हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आतिन कहता है, रात को ऐसे हालत में छोड़ना सेफ नहीं था, सुबह कुछ करेंगे। पुष्पा ताई बोलती है, तो पुलिस के पास लेकर जाना चाहिए था ना। आतिन थककर बोलता है कि कल कर लेंगे वो सब, अभी पूजा करनी है, आप डामरी को दूसरा वाला कमरा दे दीजिए। लेकिन जाते जाते साफ कहती है कि देख बहन, तूने भले ही आतिन का भरोसा जीत लिया हो, लेकिन मेरी नजर तुझ पर रहेगी। कोई गड़बड़ की तो सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगी और कल मुझे अपना आईडी प्रूफ दिखाना। डामरी मासूम चेहरा बनाकर हाँ में सिर हिलाती है। लेकिन जैसे ही पुष्पा ताई कमरे से निकलती हैं, डामरी का पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। वो चेयर पर ऐसे बैठती है जैसे कि वो इस घर की मालकिन हो। तभी पुष्पा ताई कुछ भूलकर वापस लौटती है और ये सब देख लेती है। डामरी एकदम से फिर से मासूम बन जाती है। पुष्पा ताई चुपचाप खाना रखती है और मन ही मन सोचती है कि इसे तो मैं सुबह देख लूंगी। तभी रात को अचानक पूरे इलाके की लाइट चली जाती है। पुष्पा ताई उठती हैं और मोमबत्ती जलाने लगती हैं और तभी एक भयानक सी दिखने वाली चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो एक झटके से मोमबत्ती बुझा देती हैं और अगले दिन सुबह जब आतिन उठता है तो पुष्पा ताई घर में कहीं नहीं मिलती, वो गायब हो चुकी होती हैं। वहीं पुलिस को वही अंकल बुलाते हैं, क्योंकि आतिन को तो होश था ही नहीं। पुलिस का कहना था कि हमें किडनैपिंग का कोई सबूत नहीं मिला है, हो सकता है कि वो खुद कहीं चली गई हों, इसलिए अभी 2-3 दिन वेट करते हैं। अगर वो लौटकर नहीं आई तो फिर हम उनको सर्च करेंगे। जाते जाते ऑफिसर अंकल से डामरी के बारे में ध्यान रखने के लिए कहता है कि मैंने उससे सवाल जवाब इसीलिए नहीं किए क्योंकि वो बस रोए चली जा रही है। वैसे बेचारी के साथ काफी गलत हुआ, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ध्यान रखिएगा। फिर रात को डामरी आतिन को खाने के लिए पूछने आती है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलकर कुछ खा लीजिए। लेकिन आतिन कहता है कि मन नहीं है, तुम खाकर सो जाओ।
जिस पर डामरी पुष्पाताई की आवाज में बात करती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है, जिससे आतिन शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खाने की टेबल पर बैठ जाता है। इसके बाद डामरी उसे खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही वो निवाला मुंह के पास लेकर आता है तो डामरी उसे टोक देती है कि क्या आज आप माता की पूजा किए बिना, उनको भोग लगाए बिना ही खाना खाएंगे। जिस पर आतिन को अपनी गलती समझ में आती है। उसे बहुत रिग्रेट होता है कि मैं कैसे भूल गया, और वो खुद को ही थप्पड़ मारने लगता है कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ और रोने लगता है। डामरी कहती है कि आप जाकर नहा लीजिए, तब तक मैं माता के लिए भोग तैयार करती हूँ। बस फिर क्या था, आतिन तुरंत उठकर नहाने चला जाता है और डामरी भोग तैयार करती है और भोग में वो वेज के साथ साथ नॉन वेज भी बनाती है और वही देवी को चढ़ाकर दोनों साथ में पूजा करते हैं। फिर इसके बाद डामरी आतिन को खाना देती है, लेकिन सब्जी में से आतिन को सड़ी हुई बदबू आ रही थी, उससे खाना नहीं खाया जाता। वो डामरी से कह देता है कि मेरा मन नहीं है और सोने चला जाता है। तभी रात में उसे पूजा रूम से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। आतिन जब रूम में जाता है तो देखता है कि खाना किसी ने खा लिया था, यानी देवी ने भोग स्वीकार कर लिया था। ये देखकर तो आतिन खुशी से पागल हो जाता है। वो तुरंत डामरी को बताता है कि देखो, आखिरकार माता ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। डामरी भी खुश दिखाई दे रही थी। वो दोनों देवी के सामने दंडवत हो जाते हैं, लेकिन तभी डामरी के एक्सप्रेशंस इविल टाइप के हो जाते हैं और वो आतिन को देखकर इविल की तरह ही स्माइल करने लगती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो यहाँ किसी खास मकसद से आई है और वो ये जानती है कि देवी कौन है और इनकी पूजा कैसे होती है और उन्हें क्या भोग लगाया जाता है। खैर, अगले दिन आतिन काफी खुश दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में अलग सी चमक थी। वो खुशी खुशी ऑफिस के लिए तैयार होकर खाने की टेबल पर बैठता है और बड़े ही प्यार से डामरी उसे सड़ा बदबूदार खाना परोसती है। आतिन निवाला मुंह तक लाकर रुक जाता है। डामरी पूछती है कि क्या हुआ। फिर आतिन कुछ नहीं बोलता और मन मारकर वो सड़ा खाना भी खा लेता है। शायद आज वो कुछ ज्यादा ही खुश था और फिर यही उसका डेली का रूटीन बन जाता है। रोज वो डामरी का सड़ा बदबूदार खाना खाता है, चाहे मन हो या ना हो, लेकिन वो खाता था और शाम में उसका बनाया भोग देवी को चढ़ाकर पूजा करता था। और अब तो उसने रात में शमशान जाना भी शुरू कर दिया था। तभी एक दिन ऑफिसर आतिन के घर आकर उसे बताता है कि पुष्पा जी के बारे में हमने हर जगह पता कर लिया, उनके गांव में भी बात की, लेकिन उनका कोई पता नहीं लग रहा। और अब वो आतिन को सजेस्ट करता है कि वो न्यूज़पेपर में ऐड डलवाए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करे। लेकिन आतिन इस पर बहुत ही अजीब सा रिप्लाई देता है कि अब हमारे एफर्ट्स लगाने से कुछ नहीं होगा, ये सब माता की ही इच्छा है। ऑफिसर कहता है, मतलब मैं समझा नहीं, तो हम क्या करें, केस क्लोज कर दें? आतिन कहता है कि जैसा आपको ठीक लगे। फिर ऑफिसर भी क्या करता, वो केस क्लोज कर देता है। इसी दौरान एक दिन रात में भावेश अंकल आतिन के घर आते हैं। पूरे घर में मंत्रों और घंटियों की आवाजें सुनाई दे रही थी और तभी वो देखते हैं कि आतिन खतरनाक तरीके से पूजा कर रहा था। उसकी हरकतें देखकर वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि आतिन, ये तुम्हें क्या हो गया? आतिन की पर्सनैलिटी और आवाज दोनों ही चेंज लग रही थी और उसका बिहेवियर भी काफी एग्रेसिव हो गया था। वो अंकल का कॉलर पकड़कर कहता है कि देखो, माता ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया है। ये प्रमाण है कि माता मुझसे प्यार करती हैं। अब बुलाओ उस पुजारी को और दिखाओ उसे भी ये सब। अंकल पूछते हैं कि ये सब कब हुआ? आतिन बताता है कि 2 हफ्ते हो गए माता द्वारा मेरा पहला भोग स्वीकार किए हुए, और ये सब डामरी की वजह से हुआ है। उसकी कुकिंग में कुछ तो स्पेशल है। जब से वो आई है सब कुछ ठीक हो गया है, मेरी पूजा सफल हो रही है। और तभी अंकल भावेश डामरी को देखते हैं। उसकी आंखें अचानक से डिमोनिक हो जाती हैं। अंकल तो उसे देखकर डर जाते हैं कि अरे बाप रे, ये तो कोई चुड़ैल है, लगता है इसी ने आतिन को कुछ कर दिया है। उन्हें अब आतिन की बहुत चिंता होने लगती है। वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब पूरा माजरा क्या है, मुझे पता लगाना होगा। तभी उन्हें सुबेश का ध्यान आता है, जहाँ की एंटीक शॉप से आतिन ये मूर्ति लेकर आया था। अंकल सुबेश की दुकान पर जाकर उससे बात करते हैं। उसे बताते हैं कि जब से आतिन तुम्हारे यहाँ से वो मूर्ति लेकर गया है, बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहा है, बिल्कुल पागल सा हो गया है। सुबेश भी बताता है कि पिछले हफ्ते जब मैंने उसे कॉल किया था कि चल भाई कहीं घूमने चलते हैं, तो अजीब सी बातें कर रहा था। उसे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। अब उसे शमशान घाट पर ही जाना अच्छा लगता है। अंकल पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी दुकान में मूर्ति कितने दिन से रखी थी, क्या तुमने कुछ अजीब नोटिस किया था? तब सुबेश को ध्यान आता है कि मूर्ति के दुकान में आने के 2 दिन बाद ही उसका नौकर रतन काम छोड़कर भाग गया था। वो इस मूर्ति के बारे में कुछ बताना तो चाह रहा था, लेकिन डर के मारे कुछ बता नहीं पा रहा था। अगर मुझे तब पता होता कि मूर्ति इतनी खतरनाक है तो मैं इसे आतिन को कभी नहीं देता। तभी अंकल कहते हैं कि इस मूर्ति
मूर्ति का राज पता करना बहुत जरूरी है। क्या तुम प्लीज मुझे ये बता सकते हो कि तुमको ये मूर्ति किसने दी थी? वहीं इधर अगले दिन आतिन ऑफिस में अकेला लंच कर रहा होता है, क्योंकि उसकी अजीब सी हरकतें देखकर उसके कलीग्स ने भी उससे बात करना बंद कर दिया था। वो उससे दूर ही रहते थे, यहाँ तक कि अनीमा भी। और इसका सबसे बड़ा रीजन था उसका बदबूदार खाना। उसके टिफिन खोलते ही उसकी भयानक बदबू से सब परेशान हो जाते हैं। सभी कहते हैं कि इसे क्या हो गया है, ये सड़ा बदबूदार खाना कैसे खा सकता है। अब सभी लोगों के टोकने की वजह से आतिन से भी वो खाना नहीं खाया जाता और उसे वोमिट हो जाती है। उसकी हालत देखकर उसका बॉस भी उससे कह देता है कि तुम्हारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही, तुम जाकर पहले डॉक्टर को दिखाओ, और उसे 1 हफ्ते की छुट्टी पर भेज देता है। फिर वहाँ से आतिन शमशान घाट चला जाता है। यहाँ एक गरीब को खाना खाते देख उसे भी भूख लग जाती है। इसके बाद वो पास के ढाबे से खाना लेकर खाने लगता है। तभी वहाँ बैठा एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, आधी रोटी मिल सकती है? जिस पर आतिन रोटी के 2 टुकड़े करता है और बड़ा हिस्सा उस बूढ़े आदमी को दे देता है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी आतिन को इस बात के लिए अप्रिशिएट भी करता है कि तुमने खुद छोटा लेकर मुझे बड़ा हिस्सा दिया। आतिन कहता है कि मैं ज्यादा नहीं सोचता, वैसे भी वो और रोटी तो ला ही रहा है। फिर वो बूढ़ा आदमी अपना नाम कृष्णा नंदा बताता है और आतिन से बातें करने लगता है, और बातों ही बातों में कृष्णा नंदा बताता है कि वो पूजा अर्चना से रिलेटेड बुक्स वगैरह लिखता है। ये सुनते ही आतिन के कान खड़े हो जाते हैं। तो वो कहता है तो फिर तो आप तंत्र मंत्र भी जानते होंगे? जिस पर कृष्णा नंदा मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला देता है और पास आकर उसे बताता है कि जो भूखे को खाना खिलाता है, माँ आदि शक्ति उसकी रक्षा करती है, माँ तुम्हारी भी रक्षा करेंगी। एक बात याद रखना, तंत्र से भी बड़ी एक शक्ति है और वो शक्ति है प्यार। प्यार तंत्र का सबसे पावरफुल फॉर्म है। और फिर वो उसे एक मणि देकर कहता है कि इसे अपने गले में पहन लो, फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। बस एक बात का ध्यान रहे, इसे गले से मत उतारना। जब इस मणि का काम खत्म हो जाएगा, ये अपने आप मेरे पास लौट आएगी। दूसरी तरफ सुबेश भावेश अंकल को लेकर पुजारी के पास पहुंचता है, जिन्होंने आतिन को वो अजीब सी मूर्ति दी थी। वहां पहुंचकर वो पुजारी को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है और पूछता है कि ये देवी कौन है। पुजारी गहरी सांस लेकर बोलता है कि ये कोई साधारण देवी नहीं है, यह है देवी मातंगी, 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या। ये माँ सरस्वती का तांत्रिक रूप है, लेकिन इन्हें उनका डार्क वर्जन भी कह सकते हैं। इसलिए इनके एक हाथ में वीणा है और दूसरे हाथ में खोपड़ी। फिर पुजारी धीरे से कहता है और आज की रात काली अमावस्या है, यानी कि आज आतिन का आखिरी दिन हो सकता है। उधर आतिन अब धीरे धीरे मणि के असर से होश में आने लगता है। जब वो घर पहुंचता है तो हर तरफ गंदगी ही गंदगी होती है। दीवारों पर धूल की परतें, कमरे में बदबू और बेड पर पड़ी चादर जैसे कई हफ्तों से धुली नहीं थी। यहाँ तक कि उसके खुद के कपड़ों से भी सड़ांध सी आने लगी थी। वो खुद सोचने लगता है कि ये सब कब से चल रहा है, मुझे पहले क्यों नहीं दिखा। वो डामरी से बात करने जाता है कि ये सब घर की हालत क्या बना दी है, कुछ साफ सफाई भी नहीं हुई क्या। डामरी कमरे से बाहर नहीं आती और दरवाजे के पीछे से बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल बात करेंगे। आतिन चुपचाप चला जाता है। लेकिन अब डामरी को समझ में आने लगा था कि आतिन पर जादू का असर खत्म हो रहा है और ये खेल अब ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। उधर आतिन पुलिस स्टेशन कॉल करता है और पुष्पा ताई के बारे में पूछता है। पुलिस वाला बोलता है कि आपने ही तो कहा था कि केस बंद कर दो। ये सुनकर आतिन माथा पकड़ लेता है कि इस सब का मुझे होश क्यों नहीं था। अब वो अपने दोस्त को कॉल करता है कि भाई प्लीज अखबार में पुष्पा ताई के लिए एक मिसिंग एड छपवाना है। लेकिन आतिन को नहीं पता था कि किसी चीज ने ये सारी बातें सुन ली है। अब रात को जब आतिन सो रहा था तो उसे महसूस होता है कि 2 परछाइयां खड़ी होकर उसे घूर रही हैं। वो तुरंत पलटकर देखता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। अगली सुबह भी वही हाल था। घर अभी भी गंदा और डरावना दिख रहा था। तभी आतिन गुस्से में डामरी के रूम में जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। वो सीधे टेरेस पर जाता है और वहाँ वो जो देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरी छत पर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। चारों तरफ जानवरों की लाशें पड़ी थी, चूहे, बिल्ली, कबूतर, कौवे। यहाँ कोई रिचुअल किया गया था और ये सब कुर्बानियां उसी का हिस्सा थी। वो घबराकर नीचे भागता है और नीचे हॉल में डामरी खड़ी होती है, जो सीधे उसकी तरफ देख रही थी। अब उसे देखकर आतिन उस पर फट पड़ता है कि ये सब क्या गंदगी फैला रखी है तूने ऊपर। डामरी अब बिल्कुल अलग सी दिख रही थी। उसके नाखून लंबे और खौफनाक हो चुके थे। चेहरा इतना डरावना था कि कोई भी देख ले तो डर के मारे भाग जाए। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो चाहकर भी आतिन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि उसके गले में मणि थी। इसीलिए वो शांति से कहती है कि मैं सब साफ कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद वो आतिन को बताती है कि एक बुरी खबर है। आज सुबह जब मैं पूजा रूम में आई तो भोग वैसे ही रखा हुआ था। माता ने कल रात भोग ग्रहण नहीं किया,
पता नहीं मेरी कुकिंग में कहाँ कमी रह गई, लेकिन आज काली अमावस्या है। आज माता कोई भी भोग अस्वीकार नहीं करेंगी, तो आज मैं माता के लिए महाभोग बनाऊंगी। और आतिन को ये कहती है कि आज वो थोड़ा देर से घर लौटे ताकि डामरी आराम से महाभोग तैयार कर सके। दूसरी तरफ वो पुजारी उन लोगों को मूर्ति की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। बात उस समय की है जब तिब्बत के सम्राट जामियाक डोरजे सब जगह अपना परचम फैला रहे थे, लेकिन सिंघाटसे के राजा तंजिन ने सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और लड़ाई में भारी पड़ रहे थे। सम्राट उसे हराने में हर तरह से असफल हो रहे थे। तभी उन्हें तंजिन की कमजोरी का पता चल गया कि तंजिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, उसकी बेटी में उसकी जान बसती है। तो अगर उसकी बेटी को मार दिया जाए तो तंजिन इतना कमजोर हो जाएगा कि फिर उसे हराना आसान हो सकता है। इसी प्लान के अकॉर्डिंग सम्राट ने अपनी एक गुप्तचर को वहाँ की दासी बनाकर भेज दिया, जो कि तंजिन की बेटी के खाने में स्लो पॉइजन मिलाकर उसे दे रही थी। लेकिन सम्राट का ये प्लान भी फेल हो गया, क्योंकि तंजिन के जानने वाले एक वैद्य ने समय रहते उसकी बेटी को बचा लिया था और उसे ठीक कर दिया था। जब सम्राट की कूटनीति नहीं चली तो उसने सीधा युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन सम्राट को ये नहीं पता था कि वो किससे पंगा ले रहा है। असल में वो वैद्य मातंगी देवी का बहुत बड़ा पुजारी था और उसे ब्लैक मैजिक भी आता था। उसने सम्राट की पूरी फैमिली पर ऐसा काला जादू किया कि सम्राट सहित उसकी पूरी फैमिली खून की उल्टियां करते करते मारे गए। उस तांत्रिक का नाम सहस रक्षा था और वो चक्रवर्ती फैमिली से ही बिलोंग करते थे। 30 साल की एज में वो तिब्बत चले गए। वहीं के वज्रयान तांत्रिकों से उन्होंने सब सीखा था। इन्हीं विद्याओं की मदद से उन्होंने तंजीर की बेटी को ठीक किया था और सम्राट को हराने में भी मदद की थी, वो भी बिना युद्ध लड़े। लेकिन इसके लिए उन्होंने राजा तंजिन से एक रिक्वेस्ट की थी कि वो राज्य के सबसे बढ़िया शिल्पकार के द्वारा एक मूर्ति बनवाए और इस तरह उनकी देखरेख में एक तिब्बतियन शिल्पकार के द्वारा देवी मातंगी की ये मूर्ति बनाई गई। अब क्योंकि मूर्ति तिब्बतियन बंदे ने बनाई थी तो फीचर्स भी उसने वैसे ही बना दिए थे और इसीलिए गलती से लोग इसे तिब्बतिन गॉड समझ लेते हैं। और इसी मूर्ति का यूज करके सम्राट डोरजे पर वो खतरनाक तंत्र किया गया था। लेकिन इसके बाद सहस रक्षा को रियलाइज हुआ कि ये मूर्ति बहुत खतरनाक है। किसी इविल तांत्रिक के हाथ अगर ये लग गई तो वो सर्वनाश मचा देगा। इसलिए वो मूर्ति छुपाकर अपने साथ इंडिया ले आए और मूर्ति की फिर से प्राण प्रतिष्ठा की और तभी 600 साल से चक्रवर्ती परिवार पर मातंगी देवी की कृपा रही। पुजारी को ये सब इसीलिए पता है क्योंकि 600 साल से उसके पुरखे चक्रवर्ती फैमिली के यहाँ पूजा करते आ रहे हैं। सहस रक्षा ने फैमिली वालों को साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि अगर कभी भी वो ये घर छोड़कर जाएं तो खाली मूर्ति घर में ना छोड़ें। खाली घर में मूर्ति रहने से तबाही ला सकती है, इसलिए मैंने मूर्ति सुबेश को दे दी थी। उधर आतिन ऑफिस चला जाता है। पहले तो उसका बॉस हैरानी से पूछता है, अरे मैंने तो तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी, इतनी जल्दी क्यों आ गए? लेकिन जब वो आतिन को बिल्कुल नॉर्मल हालत में देखता है तो मुस्कुराकर कहता है कि ठीक है, चलो वापस काम पर लगो। बाकी के कलीग्स भी उसे पहले जैसा ठीक देखकर खुश हो जाते हैं। वो अनिमा को देखकर बोलता है, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। सारे कलीग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि भाई तू तो बिल्कुल बदल गया है, क्या हुआ था तुझे? आतिन बस हल्की सी मुस्कान देकर कहता है, पता नहीं यार, शायद स्ट्रेस हो गया था। फिर वो अपने काम में लग जाता है। उसे लग रहा था कि अब वो सही हो गया है, जो भी बुरा था वो बीत गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। शाम को ऑफिस से निकलकर जब वो घर लौट रहा होता है तो गेट के बाहर उसे वही अंकल मिलते हैं। वो घबराते हुए पूछते हैं कि बेटा सब ठीक तो है ना? आतिन शर्मिंदा होकर कहता है कि हाँ अंकल, अब सब ठीक है और सॉरी उस दिन के लिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अंकल कहते हैं कि अब माफी मांगने का वक्त नहीं है बेटा, तुम्हारे सर पर बहुत बड़ा खतरा है। आतिन चौंकते हुए पूछता है कि कैसा खतरा? तब अंकल एक बहुत बड़ा सच सामने रखते हैं कि डामरी असल में एक पिशाचिनी है। वो बताते हैं कि पुजारी ने कहा था कि तुमने देवी मातंगी की पूजा गलत तरीके से कर दी, वो भी बार बार। अब देवी नाराज हो गई हैं और उनका कोप बहुत भयानक होता है। पहले इंसान के सोचने की शक्ति खत्म होती है, फिर वो जीने की चाह खो देता है, अपने रिश्तेदारों से दूरी बना लेता है और अंत में एकदम अकेला हो जाता है। फिर देवी अपनी एक पिशाचिनी भेजती हैं जो इंसान का रूप लेकर आती है। पहली अमावस्या को मिलती है और उसके परिवार को खत्म करती है। फिर उस इंसान की बुद्धि, दौलत, इज्जत सब कुछ बर्बाद करके अगली अमावस्या को उसकी बलि ले लेती है। आतिन ये सुनकर घबराकर कहता है, तो फिर आज मैं घर नहीं जाऊंगा, कल सुबह हम मूर्ति को विसर्जित कर देंगे। अंकल कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी।
हमें उसे हराना ही पड़ेगा। इसके बाद डामरी का सामना करने के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं। जब वो घर में घुसते हैं तो देखते हैं कि डामरी एक अजीब सा तांत्रिक भोग बना रही है। उसके हाथ में एक कटा हुआ इंसानी हाथ होता है और उसमें एक जानी पहचानी अंगूठी होती है। ये देखकर आतिन को एक झटका सा लगता है कि ये तो पुष्पा ताई का हाथ है। अब साफ हो गया था कि डामरी ने पुष्पा ताई को मारा और अब उसका भोग देवी के लिए बना रही है। और इतना ही नहीं, अब वो आतिन को भी बलि चढ़ाने वाली थी। वो सीधा आतिन की तरफ बढ़ती है। तभी अंकल उसे बचाने आते हैं, लेकिन डामरी उन पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देती है। अब वो आतिन का गला पकड़ लेती है, लेकिन आतिन ने मणि को अपनी स्वेटर के अंदर छुपा कर रखा था। डामरी उसे देख नहीं पाती, लेकिन तभी मणि चमकने लगती है, जिसका असर होने लगता है और डामरी पीछे हट जाती है। लेकिन फिर डामरी अपने तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगती है और उसकी शक्तियों से आतिन का माइंड फिर से कमजोर पड़ने लगता है। हर तरफ से आवाजें आने लगती हैं, मणि उतार दो, मणि उतार दो। चारों तरफ से भूत प्रेत उसे घेर लेते हैं और तभी आतिन डर के मारे मणि उतार देता है। अब फौरन डामरी हवा में उड़ती हुई उसके पास आती है और उस पर हमला करती है। उसी समय जमीन पर पड़े अंकल की झलक और पुष्पा ताई की यादें आतिन के जहन में कौंध जाती हैं। उसे याद आता है कि कृष्णा नंदा ने कहा था, प्यार से बढ़ा कोई तंत्र नहीं होता। आतिन को अचानक एक झटका सा लगता है और फिर वो होश में आ जाता है और जल्दी से मणि उठाता है और सीधे डामरी के माथे पर रख देता है। डामरी तड़पने लगती है और एक चीख के साथ वहीं खत्म हो जाती है। आतिन तुरंत अंकल के पास दौड़ता है। वो सांसें ले रहे होते हैं, बस बेहोश थे। आतिन राहत की सांस लेता है और समझ जाता है कि इस बार वो सच में बच गया है। अब अगले दिन आतिन देवी की मूर्ति को विसर्जित कर देता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी। तभी उसी शाम अनीमा का मैसेज आता है। वो पूछती है कि क्या तुम फ्री हो, चलो कहीं बाहर चलते हैं। आतिन मुस्कुराता है और अब उसकी लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा था। वहीं 2 दिन बाद अंकल को होश आता है। वो धीरे से आंखें खोलते हैं और सबसे पहला सवाल पूछते हैं, मूर्ति विसर्जित कर दी ना? आतिन उनका हाथ पकड़कर कहता है, हाँ अंकल, चिंता मत कीजिए, वो अब नहीं है, मैंने उसे पानी में बहा दिया। आतिन को लग रहा था कि अब उस कर्स्ड मूर्ति से उसे छुटकारा मिल गया है, पर वो ये नहीं जानता था कि अब वो मूर्ति किसी और जगह बहकर जा चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक नई वीरान सी जगह देखते हैं जहाँ 2 लड़के बैठे होते हैं। तभी उनमें से एक के सामने अचानक वही देवी प्रकट हो जाती है और मांगती है भोग। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन जाते जाते एक जरूरी बात कि देवी मातंगी हिंदू धर्म की एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी पूजा झूठे भोग से की जाती है। ये देवी तंत्र की देवी मानी जाती हैं। अगर सही तरीके से पूजा की जाए तो देवी का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन अगर पूजा में कोई चूक हो जाए या बार बार नियम तोड़े जाएं, तो वही पूजा बन जाती है एक भयानक तंत्र। और यही आतिन ने किया था, गलत पूजा गलत समय पर और बार बार। इसी वजह से उसकी जिंदगी में डरावनी घटनाएं होने लगी और इसीलिए सब कुछ हुआ। तो दोस्तों, यही थी भोग की कहानी, एक ऐसी रहस्यमय यात्रा जो हमें ये सिखाती है कि श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। देवी मातंगी के तांत्रिक स्वरूप और उस खौफनाक मूर्ति से जुड़ी इस दास्तान ने ये साबित कर दिया कि आध्यात्मिक शक्तियाँ जब नाराज होती हैं तो उनका कोप कितना विनाशकारी हो सकता है। आतिन की ये यात्रा सिर्फ डरावनी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी भी थी कि अधूरे ज्ञान के साथ आस्था का खेल मत खेलो, वरना भोग तुम बन जाओगे। बाकी अगली अमावस्या को जब अकेले हो तो पूजा करने से पहले एक बार पीछे जरूर देख लेना, कहीं कोई भूखी आत्मा तुम्हें ना ताक रही हो। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी डिटेल्ड स्टोरीज लाने में काफी मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए चंद सेकंड्स निकालकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।